हाँ जी। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, बहुत बढ़िया बात। हाँ, मति तो सिर से संबंध रखती है। मति जो है, भक्ति, मति बुद्धि, 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 हाँ वो तो बुद्धि दिमाग से, इससे सिर से। वही बुद्धि माने दिमाग, बुद्धि। तुंड तो शरीर कहलाता है। तुंडे माने ये तुंड, हाँ तुंड मुंड, ये सारा शरीर तुंड हुआ और ये मुंड हुआ। माने हर शरीर के अंदर, हर शरीरधारी के अंदर जो भी विचार हैं, विचार आते हैं बुद्धि में, वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। पूरा शरीर ही कहीं। हाँ, पूरे शरीर के, शरीर में, शरीर की प्रकृति है हर व्यक्ति की अलग अलग, तो अलग अलग प्रकृति है तो अलग अलग स्वभाव संस्कार है। प्रकृति माने स्वभाव, हाँ। माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। कैसी प्रकृष्ट रचना? जो 5000 वर्ष की नुदी हुई है हर पुरुष के अंदर। 5000 वर्ष का पार्ट अलग 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 सब में भरा हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसलिए कहते हैं तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। और सेवा करते करते जोर से बोलो। सेवा करते करते अनजाने में नुकसान रहता है। हाँ, इसका क्या अनजाने में नुकसान हो जाता है माने बच्चा बुद्धि है, या तो बच्चा बुद्धि है, बुद्धि अपरिपक्व है, समय का ज्ञान नहीं है, ये कौन सा समय चल रहा है, ये सेवा किसकी है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसका कोई ड्राइवर है और उसे अनजाने में भूल हो जाए, टकराए दे, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी छोटी गलती है या बड़ी गलती है? क्यों? रोज दुनिया में मरते रहते हैं टक्कर खा खा के एक्सीडेंट में, उस बेचारे को ही क्यों लपेट लिया? बड़ी गलती है। हाँ, तो आप किसकी सेवा करते हैं? ईश्वर। अरे राष्ट्रपति ऊंचा होता है, ईश्वर क्या चीज है गली गली की खाक छानने वाला है। कहाँ हम, कहाँ ईश्वर? ये ईश्वर होता है ना। भूल कब होती है? अलबेलेपन में भूल होती है या अलर्ट रहने से भूल होती है? अलर्ट रहने से भूल नहीं होती है, जब अलबेलापन आता है तब ही भूल होती है। अगर ये याद रहे कि मैं ऊंचे ते ऊंचा राष्ट्रपति के नीचे काम करने वाला हूं, भले ड्राइवर भी है, तो भी पूरे देश में उसकी आव भगत ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा ही आव भगत होगी। और टैली करो है, कहाँ देश देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कहाँ शिव बाबा। टैली करते? कभी टैली करते हैं? टैली करते? अरे अगर टैली करे तो ये भूल होगी ही नहीं। या तो टैली नहीं करते या तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते। अनिश्चय बुद्धि हो जाते तो बात ही नहीं। और
का पॉइंट्स को और गीता का श्लोक को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके दुनिया को बता दिया। हाँ वो बोलते हैं भगवद गीता पहले आया, उसको आपका बाबा पढ़ के मुरली चलाता है, तो कंपेयर क्यों करते हैं? इसलिए कंपेयर करता है कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो ये वाणी चलाई है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। गुरु ब्रह्मा, हम उस ब्रह्मा को गुरु माना है। उस ब्रह्मा को तुम भी गुरु मान लो, फिर उसके बाद दूसरी स्टेप चढ़ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, तब तुम उस महेश्वर को पहचान पाओगे। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण ही नहीं बने तो तुम पवित्रता का विरुद्ध कभी धारण नहीं कर सकते, और जब तुम पवित्र नहीं बन सकते तो तुम देवता भी नहीं बन सकते। चटाके से जवाब दो। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। गीता में नर से नारायण जैसा बनना। नर अर्जुन को क्या बनना है? नारायण। तो ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मणों की पूजा होती है, ब्राह्मण देव नमः। ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बनेंगे, असुर के असुर ही रह जाएंगे। अब चुन लो क्या करना है तुम्हें। और बाबा 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का हिसाब किताब बनता है। बिल्कुल। तो 21 जन्मों में तो कोई विकार होता नहीं है, तो हिसाब किताब कैसे बनता है? हाँ, 21 जन्म में अगर जिसमें कोई विकार नहीं होगा, अंश मात्र भी नहीं होगा, वाइब्रेशन मात्र भी नहीं होगा, तो 63 जन्म भी वो सबसे श्रेष्ठ बनेगा या निष्कृष्ट बनेगा? बोलो। श्रेष्ठ बनेगा। अरे सृष्टि के आदि में संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युगी सृष्टि होती है, सृष्टि का आदि, वहाँ कोई विष्णु होता है या नहीं होता है? बनता है या नहीं बनता है? है? जो आदि में सो अंतिम जन्म में होगा या नहीं होगा? अरे होगा। जो आदि में श्रेष्ठ था वो अंतिम जन्म में भी श्रेष्ठ ही रहता है। दुनिया की दूसरी मनुष्य आत्माओं के मुकाबले श्रेष्ठ कर्म ही करता है, और श्रेष्ठ कर्म वो ही करेगा जिसकी नसों में ज्ञान समाया हुआ हो, नस नस में ज्ञान भरा हुआ। उस आत्मा का पहला नाम ही पड़ता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, नारायण। कौन सा घर है उसका? ज्ञानजल। महलमाड़ियों अटारियों में रहने को याद नहीं करता, धंधाधोरी को याद नहीं करता। बुद्धि में क्या चलता है? सदैव ज्ञान चलता है। और हाथ उठाओ। सुन लिया सुन लिया। जब पावन बन जाता है तो उसके सामने कोई प्रश्नोत्तर करेगा कि पवित्रता की पावर से ही ठंडा कर देगा? नहीं तो कब बनेगा? अरे वही तो बताया, तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें पति से पावन बनने में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो तुम्हें नहीं मालूम? अरे मालूम है कि नहीं? तो क्यों पूछते हो? जब फल पूरा पकेगा तभी टपकेगा ना, है? पूरा पकेगा नहीं तो टपकेगा, है?
नहीं टपकेगा ना। पूरी है, घी में डाली जाती है, पक जाती है तो फूल के ऊपर आती है कि पहले ही आ जाती। तो पुरुषार्थ पकता है तब सारे संसार को दिखाई पड़ता है, सबकी बुद्धि में टपकेगा। वो तो पावन बन गया। हाँ पग के ऊपर आया पावन बन गया। हाँ, तब उससे पहले पतित है। नहीं तो कब बनता है? द्वापर से बनता है, कलयुग से बनता है या कब से बनता है? अरे 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? बार बार भूल जाते। नहीं, वो तो कब कौन से युग में बनता है? तो पावन बनता है? पावन कौन से युग में बनता है? संगम में बनता है। हैं? संगम में। संगम में भी कब? तो तब संगम में। एग्रीगेट मत बताओ, अंदाजिया बता दो। 18 या 28। हाँ, 76 से बाप आया पतितों को पावन बनाने के लिए। तो 76 से लेकर के और कब तक? 2016-17 इसके आसपास पावन बनता है। नहीं, तो मैं पतित की बात कर रहा हूँ। पतित कब से बनता है? कमाल है, अभी बताया ना, पूरी है, कच्ची है, पक्की है, क्या है? द्वापर से या कलयुग से? शूटिंग भूल जाते हो घड़ी घड़ी। शूटिंग याद है कि नहीं याद है? अरे तुम कभी सत्यु की शूटिंग में रहे थे या नहीं रहे थे? रहे थे, तब तुम्हारी अवस्था कैसी थी? अरे विकारी थी या निर्विकारी महसूस करते थे? हैं? निर्विकारी महसूस करते थे। तो बाद में जो शूटिंग होगी वो नीचे गिरने की होगी या ऊपर उठने की होगी? नीचे गिर, धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। अरे चंद्रमा है, पहले पावन कौन बनेगा? बच्चों के बीच पहला पत्ता, जो पहला पत्ता चंद्रमा है वो पूरा अमावस्या के रोज एकदम अंधेरा होगा, तभी उसमें रोशनी आएगी या पहले ही आ जाएगी? है? हाँ, ऐसे ही है। और रावण राज्य का निमित्त कौन बनता है और अंत कब होता है? राम ही रावण बनता है, भूल गए? दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो पहले सतो प्रधान होती हैं या नहीं? अरे होती है या नहीं? और लास्ट में है, लास्ट में तमो प्रधान बनती है या नहीं? और जो सबसे जास्ती सतो प्रधान बनता है लास्ट में वो सबसे जास्ती तमो प्रधान बनता है या नहीं? फिर क्यों पूछते हो? रुको, हाँ 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 बोलो। गधा देवान, रावण का बाप रावण के सर के ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा। तो रावण के सर के ऊपर कौन बैठा है? गधा। कौन है वो? चित्र किसका है? चरित्र करने वाला कौन है? कैसे? गधा क्या कर्म करता है? अरे गधा क्या कर्म करता है? हैं? अरे उसको धोबी नहलाए धुलाए, अभी ज्ञान स्नान से ज्ञान स्नान करा रहा है कि नहीं करा रहा है? हैं? वो गधा ज्ञान स्नान कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? कर रहा है, लेकिन फिर क्या करता है? हैं? अभी अभी ज्ञान स्नान करता है, अभी अभी जाके क्या करता है? देवभान की धूल में लौट जाता है। तुम्हें नहीं मालूम? तो रावण के बाप का ही नाम नहीं मालूम। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है और केवल वो अर्जुन और अश्वत्थामा को ही क्यों दिया जाता है? अश्वत्थामा माने जो आत्म की स्थिति में रहता है,
वो अश्व, इत्थ आमा। अश्व माने आत्मा रूपी अश्व, मन रूपी अश्व। इत्थ माने स्थित, कहाँ? भ्रकुटी के मध्य में। तो भ्रकुटी के मध्य में वो ऐसा पार्ट बजाने वाला था, गुरु की औलाद द्रोणाचार्य, इसलिए वो अश्वत्थामा था। और ब्रह्मा बाबा का पहला पढ़ाई क्या है? ब्रह्मा बाबा की पहली पढ़ाई क्या है? जब कोर्स करते हैं तो पहले क्या पढ़ाते हैं? अरे पहले दिन के कोर्स में क्या सिखाते हैं? आत्मा सिखाते हैं। तो आत्मा जो पहले दिन की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, उनमें सबसे पहला नंबर कौन है? अश्वत्थामा। हाँ, उसकी मणि अगर न निकाले, जो आत्मा रूपी मणि है वो न निकाली जाए, तो फिर उसको कोई जीत पाता है? नहीं। ब्रह्मास्त्र किसको बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र किसको बोलते हैं? ब्रह्मास्त्र इसलिए कि ब्रह्मा का अस्त्र जो है वेद, वेदों का ज्ञान, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। जो वेदों का ज्ञान जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। पर बाबा जैसे इसमें ये भी कहा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र जहाँ छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है तो बरसात होती है क्या? है? ब्रह्मा कुमारियों में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया है? अरे ब्रह्मास्त्र बताया ना कौन, क्या वो छोड़ा गया ना? वहाँ ज्ञान की बरसात होती है? नहीं होती। हाँ है। हाँ, वो तो पहले मार डाला ना। हाँ, बाबा जो 1947 में भारत पाकिस्तान 1947 में भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसका बेहद भी क्या अर्थ है? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है सन 47 में। हाँ। हिंदुस्तान कौन है और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कौन है और हिंदुस्तान कौन है? भारत माता है या पिता भी है? तो दो है या एक है? अरे दोनों हैं। पहले दोनों भारत थे, फिर बाद में क्या हुआ? 47 के बाद क्या हो गया? लड़ाई नहीं, बंटवारा हो गया। माना हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग। माना जो पाकिस्तान है वो नापाक या पाक। पाकिस्तान नाम क्यों पड़ा है? पाक, पाक माने पवित्र। पवित्र। हिंदुओं के मुकाबले वो पवित्र स्थान है और हिंदू उनके मुकाबले अपवित्र हैं, क्योंकि मुसलमानों में नियम कानून है अपवित्र बनने का। क्या मुसलमान 3-4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, और हिंदुओं में कोई नियम कानून है? कोई नियम कानून नहीं है। कानून तो ज्यादा व्यभिचारी कौन? हिंदुस्तान के हिंदू या पाकिस्तान के मुसलमान हैं? हिंदुस्तान के हिंदू। फिर हाँ, और दुनिया में
पेपर आने से पहले कुछ बच्चों को पेपर पता चल जाता है क्या लौकिक दुनिया में लौकिक दुनिया में पेपर आने से पहले कुछ बच्चों को पेपर पता चल जाता है। तुमको पता नहीं चल गया कि माया का पेपर होने वाला है? तो उन लोगों को तो पूरी कॉपी मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। कुछ लोगों को लौकिक में कुछ लोगों को मिलती है और कुछ लोगों को नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? पेपर की कॉपी मतलब लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है। हाँ, यहाँ भी लीक हो जाता है। यहाँ तो बाबा सब कुछ बताते हैं, तुम्हारा पेपर क्या है और पेपर का प्रश्न पत्र क्या है, बता दिया पहले से। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये फाइनल पेपर है। यहाँ तो पूरा ही लीक कर दिया। हाँ, खंबे में हिरण्यकश्यप ने भगवान के दर्शन किए? नहीं किए। नरसिंह रूप अवतार धारण कर लिया, तब उसे पता चला ये भगवान है। हाँ तो अरे नर माने मनुष्य, कोई मनुष्य है जिस मनुष्य रूपी खंबे में माना शरीर में वो 500 करोड़ नर मनुष्यों के बीच में जो नर रूपी शेर के समान ज्ञान की दहाड़ करने वाला है, नरसिंह अवतार, उसको असुर लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो नंबरवार असुर या एक जैसे असुर हैं? नंबरवार असुर हैं। वो असुर नहीं पहचान पाता, जो 100% असुर नहीं पहचान पाता, और वो कहता है, चैलेंज देता है, अगर इस खंबे में भगवान है तेरा तो मैं इसे अभी हाल खत्म करता हूं। क्या? उसको अहंकार आता है, अगर ये भगवान है, कालों का काल महाकाल है, तो इस कालों के काल महाकाल को मैं क्या करता हूं, अभी खत्म करता हूं। अहंकार आ गया। और जब हिरण्यकश्यप को ऐसा अहंकार आया और उसने ऐसा उलट कर्म करने का पक्का कर लिया, पूरा वार किया या नहीं किया है? किया। तो खंबा रह गया या टूट गया? खंबा टूट गया और उसमें से नर की जगह क्या निकला? हा? नर की जगह नर में श्रेष्ठ सिंह की तरह दहाड़ करने वाला, ऐसी दहाड़ करने वाला जिसमें दुनिया के बड़े बड़े धर्माचार्य वो भी दुम दबा के भागने लगे। और वो बड़े बड़े धर्माचार्य बाहर की दुनिया में है, आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में है, या बीज रूप आत्माओं की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया भी दो है, एक एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया, एक बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कहाँ हैं? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में है, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है प्रश्नोत्तर करने वाले। हाँ हैं, तो प्रश्नोत्तर करते हैं कि नहीं सामने बैठ करके? हैं कि मुंह बंद हो गया? मुंह खुला हुआ है कि बंद है? बोलती बंद है या बोलती चालू है? बोलती चालू है। हाँ, तो वो क्या है? और बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हैं, नंबरवार। फिर क्या होगा जब वो शेर दहाड़ेगा? फिर क्या होगा? बोलती बंद हो जाएगी या चालू रहेगी? हाँ, बोलती बंद हो जाएगी। समझ में नहीं आया? आ गया। माताएं जल्दी समझ जाती हैं।
बुद्धि का भोजन नहीं मिलता। नहीं मिलता तो एडवांस में आ जाता। क्यों? जो आप जब बेसिक ब्राह्मण थे, आप बच्चा बुद्धि थे, ब्राह्मण बच्चा जैसा पार्ट बजाए रहे थे, तब आपको बुद्धि का भोजन नहीं मिलता था। नहीं बाबा, अभी आई ई उ पढ़ने को मिलता था कि नहीं? आ से आम, ई से इमली पढ़ते थे कि नहीं? हैं? अरे सृष्टि चक्र घुमाते थे कि नहीं? नहीं घुमाते थे? सुदर्शन चक्र नहीं घुमाते थे? अरे घुमाते थे कि नहीं? अभी चले ही नहीं। आप सुदर्शन चक्र घुमाते थे कि नहीं बेसिक में? बेसिक में चले ही ना। अरे ले लो, वो कहता है कि मुझे याद आ गया, मैं पूर्व जन्म में था ब्राह्मण। आपको अभी भी याद नहीं आया? नहीं, वो तो थे बाबा मेरे। वो थे। तो बेसिक ब्राह्मण में बेसिक थे ना। हाँ, तो आप जब बच्चा बुद्धि थे तो आपको बुद्धि का भोजन नहीं मिला, ऐसे ही ब्राह्मण बन के दोबारा जन्म ले लिया। नहीं बाबा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि एडवांस में तो बाबा हमारे सामने है। एडवांस में हाँ, बाबा हमारे सामने है। ओहो, ऐसे ही होता है दुनिया में। जो बच्चा होता है ना, शिशु, उसके सामने माँ ही सब कुछ होती है कि बाप सब कुछ होता है? माँ सब कुछ होती। तो पहले भी आप बेसिक में थे तो माँ ही तुम्हारा भगवान थे। वही बाप, वही माई बाप था। अभी सब कुछ मिल रहा है, फिर एडवांस वाले ज्ञान को क्यों छोड़ रहे हैं? सब कुछ इसलिए मिल रहा है क्योंकि शूटिंग आप भूल जा रहे हैं। मिल तो रहा है, लेकिन शूटिंग चल रही है या नहीं चल रही है? 4 युगों की शूटिंग चल रही है। जब से ज्ञान में आते हैं तो सतो प्रधान, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में। फिर जैसे जैसे औरों के संपर्क में आते हैं, हाँ ये बात तो सही है, अरे हाँ ये बात तो हमें मालूम ही नहीं थी, ये बात तो आपने सच्ची बताई। बस भगवान के पार्ट के ऊपर अनिश्चय बुद्धि आया, फिर क्या हुआ? फिर नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे? गुरु निंदक ठहर न पावे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। एक बार पक्का कर लिया ये हमारा सदगुरु है, भगवान है, एक बार निश्चय बुद्धि हुए या नहीं हुए? हुए। फिर बाद में क्या हुआ? इनकी सुनी, उनकी सुनी, उनकी सुनी। बात है तो सही है, ये तो नहीं हो सकता। फिर अनिश्चय बुद्धि होंगे या नहीं होंगे? तो नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? तो सदगुरु की निंदा सुनते हैं और नीचे गिरते हैं। शूटिंग नीचे गिरेगी तो ऊपर उठ के सतयुग में जाएंगे, सतयुग के आदि में, या कलयुग के अंत तक पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? हैं? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। ये जानवर गऊ की बात नहीं है। जैसे कन्या गऊ होती है, गऊ के समान, जिस खूंटे से बांध दी जाए, भारत की कन्या जीवन भर उस खूंटे से गाय की तरह सीधी सादी होकर बंधी रहती है। ऐसी कन्या का घात कर दिया, हत्या कर दी, ऐसा पाप लग जाता है। और ऐसा देखो, दुनिया में गौ घात जो करता है उसको बड़ा पापी माना जाता है, छोटा पापी? बड़ा पाप माना जाता है। तो जो बड़ा पाप करेगा वो नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा? तो नहीं समझ में आया। भगवान मिल गया तो ऐसा क्यों होता है? नहीं बाबा, कोई ऐसी आत्माएं कितनी निकलती हैं, ऐसा लगता है बहुत है। कोई आत्मा ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचे बच्चे बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊंचे। अरे आत्माओं को जाने दो भाड़ में, पहले भगवान परमात्मा का तो देखो। आत्माओं को पहले देखोगे कि परमात्मा को तुमने पहले देखा? फिर उसके बारे में क्या विचार है आपका, शुरुआत से लेकर अंत तक? वो तो है मान है, वो तो मान है ही। क्या है? सब बच्चों की नजरों में मान है। बाप का जो पार्ट है बच्चों की नजरों में तो मान है ना। बच्चों के सामने क्या है बाप का पार्ट? महान है, महान है, सदगुरु है। पढ़ाई तो पढ़ा रहा है। सदगुरु है या नहीं? है।
सदगुरु है फिर निंदा तो सुननी चाहिए ना। सदगुरु निंदा सुनेंगे तो बड़ा पुण्य हो जाएगा। नहीं फिर तो बहुत ऊंचे जाएंगे। कितना भारी प्रश्न पैदा होता है, अरे भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो हमारी अवस्था सबकी नीचे क्यों गिरनी चाहिए? ये भगवान ही सत्यानाशी है। भगवान नहीं, शैतान आया हुआ। वाकई आया हुआ कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, शैतान आया हुआ है। मान लिया शैतान आया हुआ है। हाँ जी बाबा, जो आत्मा प्रजा बनती है वो हमेशा ही प्रजा में आती है कि कभी ऊपर भी चढ़ती है, ऊंचा पद भी पाती है? जब सरेंडर होकर के ईश्वरीय सेवा में लगेगी तो जितने समय तक ईश्वरीय सेवा में रहेगी उतने समय तक उसकी शूटिंग प्रजा घराने में नहीं होगी, राज घराने में रह करके होगी। और जब छोड़ के चली जाएगी तो कहाँ चली गई? प्रजा वर्ग में चली गई। ऐसे नहीं है कि जो अभी नॉन सरेंडर है, प्रजा वर्ग में है, वो पूरे कल्प प्रजा बन करके ही रहेंगे। नहीं, ऐसा पक्का नियम नहीं है। ये फ्री है सबके लिए कि जितने भी ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होंगे, बाप के बच्चे संपूर्ण समर्पण होकर के चलेंगे तो वो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? उसी समय कौन सी लिस्ट में? प्रजावर्ग की लिस्ट में रहेंगे, साहूकार की लिस्ट में रहेंगे, या राज परिवार की लिस्ट में आ जाएंगे? और राज परिवार की लिस्ट कितनी लंबी है? 16,108 त्रेता के अंतिम जन्म तक प्रत्यक्ष होते रहते हैं। अभी तो 1,000-1,500 भी नहीं है, और जो हैं भी उन्होंने जो करार किया है सरेंडर होते समय, जैसे चलाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ रखेंगे वैसे ही चलेंगे। उस करार को तोड़ने वाले ज़्यादा हैं या निभाने वाले ज़्यादा हैं? तोड़ने वाले ज़्यादा हैं। तो जो 1,500-2,000 मान लो सरेंडर भी हुए, बहुत से उनमें भाग भी गए, तो सरेंडर होने वालों की संख्या तो अभी बहुत थोड़ी है। इसलिए बुद्धि में ये नहीं लाना कि हम तो अंत तक प्रजा वर्ग में ही रहेंगे। नहीं, ये लास्ट समय का पुरुषार्थ है। जैसे सूरज जब निकलता है तो सूरज निकलने प्रत्यक्ष होने से पहले जो ऋषि मुनि जगकर ईश्वरीय याद में अमृत वेले को सफल कर लेते हैं वो ऊंचे होते हैं, या जो सोते रहते हैं वो ऊंचे होते हैं? तो अभी पक्का अमृत वेले का समय चल रहा है। नहीं तो कोई उठने वाले 2 बजे भी उठ जाते हैं। फिर क्या होता है? सूर्योदय होने का टाइम जब आता है 4:45 का, तब सो जाते। ऐसे होता है या नहीं हो रहा? तो ये सोना जागना हद की बात नहीं। अगर समर्पित होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राज परिवार में आने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राजयोगी बनने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, राजयोगी बनकर के भगवान का वर्षा राजाई पाने के योग्य नहीं हुए हैं, तो सो रहे हैं या जाग रहे हैं? अभी भी सो रहे हैं, भले क्लास कर रहे हैं। भगवान किस लिए आया? प्रजा बनाने के लिए आया है या राजा बनाने के लिए आया है?
फिर कहते हम तो बंधन में हैं। चलो माताएं कहें जो शादीशुदा हैं वो कहें तो भी ठीक, कन्याएं जो 18 साल से ऊपर हो चुकी हैं, समाज में भी, शास्त्रों में भी और सरकार में भी जिनको स्वतंत्रता है, ईश्वरीय सेवा में लग जाने की कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोके भी ईश्वरीय सेवा में लग जाने के बाद, तो बाप बैठा हुआ है मुकाबला करने के लिए। बैठा है या भाग गया? बैठा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो यज्ञ में कुछ लाए ही नहीं, हम तो भाग के आए। हमारे ऊपर बोझा चढ़ेगा यज्ञ का। अरे यज्ञ में जो बोझा चढ़ेगा पैसा ही तो खर्च होगा। पैसा बड़ी चीज या पवित्रता की पावर बड़ी चीज? क्या बड़ी चीज? पवित्रता की पावर बड़ी चीज। दुनिया के सारे काम पवित्रता के बल पर होते हैं। स्वर्ग भी किस बात पर स्थापन होता है? हैं? पवित्रता की पावर से स्थापन होता है। तो कन्याएं भी ऐसे कहती हैं। बालिक कन्याएं, नाबालिग हैं तो दूसरी बात। चलो बांधे लिए, बाबा तो कहते हैं हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। क्या पुरुष सब क्या है? दुर्योधन दुशासन। दुर्योधन दुशासन माना बगुले स्वभाव के हैं या पक्के ब्राह्मण हैं? क्या है? हैं? बगुले स्वभाव के हैं। और बगुला क्या करता है? हैं? क्या करता है? सफेद सफेद बगुला पानी के बीच में एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। क्या सफेद कपड़े पहन लिए, आराम से पुरुषार्थ में सबको दिखाई पड़ा, अरे बड़े पुरुषार्थ में खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। और अंदर अंदर अपन को क्या समझते हैं? बोलो भाई, अंदर अंदर क्या समझते हैं? संकल्प कैसे चलते हैं? अरे आंखें कैसी चलती हैं? कर्मेंद्रियां कैसी चलती हैं? वाचा कैसी चलती है? तो जानते हैं कि बगुले हैं। और मुरली बोला है, क्या बोला? हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। अच्छा, तो सोचते हैं बांधेली माताएं, बाबा ने कह तो दिया हंस बगुले इकट्ठे न रह सके, तो जब ऐसा टाइम आएगा तब देखेंगे। सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं? है? क्यों? टाइम परिवर्तन करेगा या आत्मा ने स्वयं को परिवर्तन किया? है? आत्मा ने स्वयं को परिवर्तन किया। ऐसा जो सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तो हम हंस बगुले अलग अलग हो जाएंगे, अभी क्यों हो जाएं? तो ये सोचना सही है या गलत है? गलत है। बाबा ने जब बोल दिया हंस बगुले इकट्ठे रह न सके, तो जो कल करना है सो आज ही क्यों नहीं करना चाहिए? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होते हैं, फिर करेगो कब? भगवान की प्रत्यक्षता हो गई और प्रलय शुरू हो गई, फिर क्या पुरुषार्थ कर सकेंगे? है? फिर नंबर मिलेगा? है? राजयोगी बन जाएंगे। राजयोगी बनकर के राज परिवार में आने का मौका मिल जाएगा, मिलेगा, फिर क्या बड़ी बात। और हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सबसे छोटा प्रश्न पढ़ देते हैं। माउंट आबू में
व्यक्तिगत संपत्ति खरीदना क्या उचित है? किसी ने जायज प्रश्न पूछा है या नाजायज? अरे जायज पूछा तो बताओ, कौन बताएगा? माउंट आबू में व्यक्तिगत पर्सनल संपत्ति खरीदना क्या उचित है? अरे उचित है या नहीं है? अनुचित है? श्रीमत के अनुकूल है या श्रीमत के बरखिलाफ है? हैं? हैं? हाँ? ऐसा है तो खरीद सकते हैं। कैसा? प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पैसा है, पैसा होगा तभी तो प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदेंगे, नहीं होगा वो कैसे खरीदेगा? हाँ? जिसके पास पैसा होगा व्यक्तिगत वही तो खरीदेगा, नहीं तो कैसे खरीदेगा? वो तो उसका तो सवाल ही नहीं। हाँ, अरे भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है या कर्म के अंदर जो भाव छुपा हुआ है वो प्रधान है? भाव क्या है? जो संपत्ति खरीदी है व्यक्तिगत, वो ईश्वरीय सेवा के लिए खरीदी है या अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदी है? ऐसे तो मुरली में बोल दिया अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ये तो नहीं बोला कि माउंट आबू को छोड़ करके प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। चाहे माउंट आबू हो और चाहे बाहर की दुनिया में हो, अभी प्रॉपर्टी बनाने का समय है या आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, पुरुषार्थ जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का समय है। तो लौकिक दुनिया की लौकिक प्रॉपर्टी व्यक्तिगत के लिए नहीं बनानी है, ये ठीक है। हाँ, ईश्वरीय सेवा के लिए अगर बनाई है और ईश्वरीय सेवा में लगाते भी हैं तो ठीक है। और गीता पाठशाला में पहले भाई ने आकर पहले साइन कर दिए, बाद में माताएं साइन करती हैं, तो ये सही है या गलत है? क्यों, गलती क्या है इसमें? पहले आया है तो पहले साइन करें, बाद में आया है तो बाद में साइन करें, सही टाइम डालें आने का। तो भाई को बाद में साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले आया है तो पहले साइन करें, बाद में आता है तो बाद में साइन करें। इसमें भाई बहन का सवाल है या आत्मा का सवाल है? हैं? आत्मा का सवाल है। आत्मा पढ़ाई पढ़ती है या शरीर पढ़ाई पढ़ता है? आत्मा पढ़ती है। हाँ जी, हाँ, पूरी पढ़ाई देश के बच्चे के लिए है। मामा ने बोला मुरली में कि पूरी पढ़ाई स्किल के बच्चे के लिए है, एक कृष्ण बच्चे के लिए है। हाँ, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो पढ़ाई खत्म। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो राजयोग से राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। प्रजा बनने की चलती है, हैं? प्रजा बनने की पढ़ाई तो प्रजा ही बनेंगे ना। सत्ययुग में जाके प्रजा बनेंगे या राजा बन जाएंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में राजा प्रजा बने, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? आपको कौन से वंश में आना है? आप कौन से वंश की बात कर रहे हैं? इस्लाम वंश की बात कर रहे हैं, बौद्ध वंश की बात कर रहे हैं, आर्य समाजियों की बात कर रहे हैं? कौन से वंश? राजा ही तो सभी वंशों में है। हाँ, सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं ना। तो सूर्यवंशी की पढ़ाई तो पहले और बाद में चंद्रवंशियों में जो मुखिया है चंद्रमा, उसकी पढ़ाई पूरी होगी तो उसके साथ जो माला लगी हुई है चंद्रवंशियों की, उनकी भी पढ़ाई
पूरी हो जाएगी। राजा पक्के बन जाएंगे तो प्रजा के आधार पर राजा पक्के बनेंगे या बिना प्रजा के बनेंगे? प्रजा तैयार होगी तो राजा भी तैयार होंगे। और बाबा ये कहे कि शंकर आदि में भी विनाश करते हैं, तो कैसे करते हैं? शंकर आदि में विनाश करते हैं कैसे? यज्ञ के आदि में विनाश नहीं हुआ था, विघटन हुआ नहीं था ब्राह्मण परिवार में, है? हुआ था। सारा ब्राह्मण परिवार टूटा था नहीं टूटा था? एक आत्मा एक तरफ और सारा ब्राह्मणों की दुनिया दूसरी तरफ और बाहर की दुनिया भी दूसरी तरफ, और एक आत्मा एक तरफ थी या नहीं थी? थी। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। है? शंकर कैसे विनाश करता है? आदि में शंकर खुद विनाश करता है या प्रेरित करता है? प्रेरणा देता है। खुद कहाँ करता है? मुरली में तो बोला है। क्या शंकर विनाश करता है? करता है? नहीं, शक्तियों को प्रेरणा देता है। शंकर थोड़ी। किसके द्वारा विनाश गाया हुआ है? है, शक्तियों द्वारा, है? शक्तियों द्वारा गाया हुआ है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन करता कौन है? शक्तियां करती हैं। और विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता से होता है? पवित्रता से। पवित्रता से। विनाश काय से होता है? अपवित्रता से। अपवित्रता से होता है। और शंकर को पवित्र कहेंगे या पवित्र कहेंगे? क्या कहेंगे? पवित्र कहेंगे। और लक्ष्मी नारायण अपने पुरुषार्थी जीवन में शंकर, लक्ष्मी नारायण अपने पुरुषार्थी जीवन में शंकर पार्वती कहे जाते हैं। पुरुषार्थी जीवन है तो अपूर्ण है, अपूर्ण है तो लक्ष्मी नारायण नहीं, संपूर्ण है तो लक्ष्मी नारायण। तो शंकर जब तक अपूर्ण है, जो याद करता है वो अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है तो याद करता है। पुरुषार्थ करते हैं तब तक शंकर पार्वती। और हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, हाँ। बाबा ने बोला जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं वो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? आत्मिक स्थिति धारण करते हैं तो परमात्मा के बच्चे हैं। और नहीं धारण करते हैं, देवान में रहते हैं, देवान में रह करके शरीर छोड़ेंगे, विनाश आएगा और विनाश काल में देवान में ही शरीर छोड़ देंगे, तो भक्ति मार्ग में उनके शरीर मिट्टी में गाड़े जाएंगे या भस्म किए जाएंगे? मिट्टी में गाड़े जाएंगे। इसलिए जो देवहानि की मिट्टी में रहेंगे अंत तक, वो आत्मा रूपी मेरे बच्चे नहीं है। किसके हैं? हैं? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चे हो सकते हैं जो द्वापर युग से आते हैं, मेरे बच्चे नहीं। और हाँ, जो प्रजा में आवेंगे वो प्रजा तो पवित्रता का पालन नहीं करती है, तो उनकी आत्मिक स्थिति कैसे बनेगी? सारी दुनिया में बाप प्रत्यक्ष होगा या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही प्रत्यक्ष होगा? सारी दुनिया बाप को पहचानेगी, लेकिन अंत में पहचानेगी
या अव्वल नंबर में पहचानेगी, अंत में पहचानेगी। अंत कहेंगे ये द्वापर कलयुग की शूटिंग तो पक्की पक्की। उस समय सतयुगी त्रेतायुगी देवताओं की और क्षत्रियों की शूटिंग तो खत्म हो जाएगी, प्रजावर्ग की शूटिंग भी खत्म हो जाएगी। वो आत्मा नहीं बनेंगे पक्की, 84 जन्म लेने वाली आत्मा बनेंगे। है? आत्मा जो है वो 84 जन्म लेने वाली जो आत्मा है या 83 जन्म लेने वाली सूर्यवंशी आत्मा चंद्रवंशी आत्मा है? मान लो चंद्रमा की आत्मा ब्रह्मा है और उसके फॉलोअर्स हैं, वो पूरे 84 जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? 84 जन्म में आत्मा बन के रहेंगे या एक जन्म 2 जन्म उनका कम हो जाएगा? किसका? चंद्रवंशियों का एक जन्म कम हो जाएगा, पक्के चंद्रवंशियों का। प्रश्न है चंद्रवंशी सतयुग की राधा वो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी तो उनका एक जन्म कम हो जाएगा? नहीं, त्रेता में वो 13 जन्म लेते हैं, तो टोटल कितने जन्म हो जाएंगे? पूरे 84 जन्म हो जाएंगे। और हाथ उठाओ। हाँ, सीरियल में दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो उनकी पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा बाबा की कहीं पूजा नहीं होती, तो जो दक्ष प्रजापति रहता है ना, इसी कारण नहीं मानता कि शंकर ने शिव को ब्रह्मा बाबा को शराब दिया। ब्रह्मा बाबा को शराब दिया शंकर ने, ऐसा बताया था। तो इसी कारण क्यों दिया था? अरे तो पूरी बात पता तो करो तब पूछो, कि बस आधा सीरियल देख लिया तो प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। जैसे कि ब्रह्मा बाबा जो थे ना, उनको शराब दिया था शिव ने। किस लिए? ऐसे ही शराब पीने लगा। पूरा देख लो उसके बाद पूछना। बाबा जो दक्ष प्रजापति था ना, तो इसी कारण वो शिव को नहीं मानता और उनको बुलाता। ओहो, दक्ष प्रजापति नहीं मानता शंकर को, क्योंकि दक्ष प्रजापति के बाप को शाप मिल गया। तो जो दक्ष प्रजापति पार्ट किसका है? अरे पहले ये तो जानना पड़े कि दक्ष प्रजापति किसका पार्ट है। वो टाइटलधारी दक्ष प्रजापति है या ओरिजिनल है? उसको ब्रह्मा से टाइटल मिला था, आदि ब्रह्मा से, या ओरिजिनल दक्ष प्रजापति है? टाइटलधारी है। तो टाइटलधारी दक्ष प्रजापति कौन हुआ? कौन हुआ? दादा लिंगराज ब्रह्मा। और हैं भगवान के चार आत्मा सहयोगी होते हैं। 5 मुख हैं ब्रह्मा के या 4 मुख हैं? 5 मुख हैं। पंचमुखी ब्रह्मा भी है, चौमुखी ब्रह्मा भी है। मूर्तियां मिलती हैं। तो जो पंचमुखी ब्रह्मा है उसकी उतनी मान्यता नहीं है, चौमुखी महादेव की मान्यता है। और वही 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी है। जो 4 मुख जिसको दिए गए हैं वो 4 मुख मुख से बोलते हैं या नहीं बोलने वाले हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं या नहीं बनते हैं? अरे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं या नहीं बनते हैं?
जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो कितनों में प्रवेश करता हूँ? 5 में प्रवेश करता हूँ। जो एक ब्रह्मा है उसका मुख काट दिया जाता है, हैं? हाँ, मुख इसलिए काट दिया, उसने अवज्ञा की उस समय, इसलिए काट दिया। तो जो एक बार अवज्ञा कर दी तो क्या बाद में आज्ञाकारी नहीं बन सकता? बन सकता है। तो बाद में आज्ञाकारी बनता है। तो 4 मुखों वाला, जो 4 भुजाओं वाला विष्णु है, उसका डायरेक्टर बन के बैठ जाता है। जो 4 भुजाओं वाला विष्णु है वो 4 भुजाएं चैतन्य हैं या जड़ भुजाएं हैं? तो जो 4 भुजाएं चैतन्य है वो कौन कौन है? हैं? छोटी बड़ी, बड़ी मम्मी और ओम राधे, और चौथा है? चौथा कौन? दादा लेखराज। तो ये 4 आत्माएं जो हैं वो 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, जो 4 अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं विष्णु के। और उनको चलाने वाला कौन है? और अंबालियात। मुख कट गया तो देवान अलग हो गया कि नहीं हो गया? है? हुआ या नहीं? देवान अलग हो गया। अच्छा हुआ खराब हुआ? ड्रामा में जो भी होता है अच्छा होता है या खराब होता है? हैं? अच्छा होता है। राम फेल हो गया, अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ। 1 घंटा हो गया, अच्छा हुआ।